अब हम इसके कोड की बात कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जो मेरे पास स्पेसिफिक हार्डवेयर स्ट्रक्चर है लैब के अंदर या हार्डवेयर रिसोर्सेज अवेलेबल है लैब के अंदर, उसमें कुछ ऐसा है कि हमारे पास जो एलईडीज़ हैं वो पोर्ट बी के साथ इंटरफेस्ड हैं। तो इसलिए हम ये स्पेसिफिक मैंने शुरू में ही मेंशन कर देता हूँ कि हमारे पास जो एलईडीज़ हैं वो पोर्ट बी के साथ इंटरफेस्ड हैं, और उसमें भी स्पेसिफिकली जिस एलईडी की मैं आज एग्जांपल लेने जा रहा हूँ, दैट विल बी अटैच्ड विद PB11, दैट मीन पोर्ट बी की 11th पिन के साथ हमारी एक एलईडी अटैच है, जिसके लिए मैं ये कोड लिखने जा रहा हूँ। आपके केस में हो सकता है कि ये पोर्ट भी डिफरेंट हो या वो पिन भी डिफरेंट हो, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली कोड लिखा जा सकेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो आपने करना है वही जो हमने स्टेप्स में भी देखा था, सबसे पहले मैं सिस्टम कोर क्लॉक अपडेट वाला फंक्शन को और कर लूँगा ताकि सिस्टम की क्लॉक आ जाए। उसके बाद RCCAHB1 ENR रजिस्टर को हमने अपडेट करना है, और उसको कैसे अपडेट करना है, इस तरह अपडेट करना है कि हमारी जो पोर्ट बी है वो एक्टिवेट हो जाए। अगर आपको थोड़ा सा रिकॉल हो कि RCCAHB1 ENR रजिस्टर के अंदर ये 32 बिट्स का रजिस्टर होता है, और इसमें जो हमारे पास सेकंड वाली लोकेशन होती है 0 बिट और 1 बिट वाली लोकेशन होती है, वहाँ पे वो जो लोकेशन है वो एसोसिएट होती है हमारी पोर्ट बी के साथ। सो अगर मैंने पोर्ट बी के ऊपर को अनेबल करना है तो मुझे वो उस स्पेसिफिक लोकेशन के अंदर 1 बिट रखवानी पड़ेगी। तो उसके लिए मैंने ये कोड यूज़ किया है। अब इस कोड को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। इसमें RCCAHB1 ENR ये वो रजिस्टर है। ये जो ऑपरेटर है स्पेसिफिकली ये और का ऑपरेटर है, ये बिटवाइज और लेगा। किस चीज़ का? इस रजिस्टर का बिटवाइज और इस स्पेसिफिक वैल्यू का और, इन दो चीज़ों का ये बिटवाइज और लेगा। ये हमारे पास और ऑपरेटर है। वेयर एज ये क्या चीज़ है? ये बेसिकली एक शिफ्ट रजिस्टर है जिसमें आप वन वैल्यू को वन टाइम शिफ्ट करें। बेसिकली आप वन वैल्यू को जब वन टाइम शिफ्ट करेंगे तो वो सेकेंड वाली लोकेशन पे मूव कर जाएगी। सो बेसिकली ये वन को वन टाइम शिफ्ट कर लेंगे, और इसका मैं बिट वाइज और ले लूँगा एक RCCAHB1 ENR रजिस्टर के साथ। जब इन दोनों का मैं और लूँगा तो हमारी स्पेसिफिक या डिज़ायर्ड लोकेशन के ऊपर वन की वैल्यू मूव कर जाएगी। तो उससे हमें ये बेनिफिट मिलेगा कि हमें हमारी जो पोर्ट बी है वो अनेबल हो जाएगी। अब द रीज़न बिहाइंड कि हम यहाँ पे बिट वाइज और क्यों ले रहे हैं कि कोई और ऑपरेटर यूज़ क्यों नहीं कर रहे, एंड ऑपरेटर या कोई और ऑपरेटर यूज़ क्यों नहीं कर रहे। द रीज़न बिहाइंड कि यहाँ पे हमें बिट वाइज और लेने की वजह ये है क्योंकि आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था कि RCCAHB1 ENR के अंदर और भी बहुत सारी फंक्शनैलिटीज होती हैं। जो रिमेनिंग उसकी बिट्स हैं वो कुछ रिजर्व्ड बिट्स हैं और कुछ के अंदर कोई और फंक्शनैलिटी होती है। तो अगर हम उनको चेंज कर देंगे तो हो सकता है हमारा जो कोड है वो मेल फंक्शन कर जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, और हमारा डिज़ायर्ड पॉइंट सिर्फ और सिर्फ पोर्ट बी को इनेबल करना है। तो हम सिर्फ उस स्पेसिफिक लोकेशन पे वन रखवाना चाहते हैं, इसलिए मैंने बिटवाइज और लिया। और लेने से क्या होगा कि रिमेनिंग जो पिन्स हैं वो अनचेंज रहेंगी, या रजिस्टर की जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं वो अनचेंज रहेंगी। यहाँ पे इसलिए बिटवाइज और लिया। सेकेंडली यहाँ पे आपको ज़रूरी नहीं है आपने ये शिफ्ट रजिस्टर वाली लॉजिक ही यूज़ करनी है। आप यहाँ पे पूरी 32 बिट वैल्यूज़ को लिख सकते हैं। एक पूरी जो भी 32 बिट की वैल्यूज़ हैं वो लिख सकते हैं, उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके वो वैल्यू लिख सकते हैं, और उसमें अपनी डिज़ायर्ड लोकेशन के ऊपर वन रखवा दें और उस वैल्यू का बिटवाइज और ले लें इस RCCAHB1 ENR रजिस्टर के साथ।